पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पटवारी का कहना है कि एमपी में 3C का यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एएसआई की हत्या से लेकर जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में 3C का राज है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री जी को जब मैं कहता हूँ कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वो मुझसे नाराज है। आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है, और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी हो तो आप हो, और मैं सवाल उठाता हूँ तो मुझ पर एफआईआर करवाते हो। तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। तो देखिए, सियासत तो तेज हो चुकी है, क्योंकि शहडोल में जिस तरह से रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आए, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने से भी अब जो रेत माफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र से सामने आई है। वारंट को तामील करने गए पुलिसकर्मियों पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं के गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एएसआई के साथ गए 2 पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्त में है। तो वहीं इस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। तो भले ही देखिए 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और जांच जारी है, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं अन्य इस हत्याकांड से जुड़े हुए, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब इस मामले में सियासत भी तेज है। इस हत्या को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस के पीसीसी चीफ देखिए जीतू पटवारी, जिन्होंने मोहन सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3C यानी कि कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एएसआई की हत्या से लेकर जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। रेत माफियाओं ने एएसआई की हत्या कर दी। 2 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं इस मामले में, लेकिन सियासत भी मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता अजय नामदेव जुड़ गए हैं। अजय, एएसआई की हत्या करती जाती है, 2 जवान घायल भी हुए हैं। कार्रवाई अब तक अगर कहें तो एक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले के ब्योहारी में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है और रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कभी भी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। हाल में ही अभी एक पटवारी भी इसी तरह रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे, जिनको जो रेत माफियाओं को कुचलकर हत्या कर दिए थे। उसके कुछ दिन बाद, मतलब 2 दिन पहले ही रेत का अवैध कार्रवाई करने गए ये वन खनिज के अमले के ऊपर जो उन्होंने गाड़ी जब्त की थी, जो माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद थे कि खनिज माफिया। बिल्कुल अजय, अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक पूरी होती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।